बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, मंथनपुर। यहाँ के लोग साधारण थे, लेकिन एक परंपरा असाधारण थी। हर पूर्णिमा की रात गांव के बीचों बीच बने पुराने कुएं में दूध चढ़ाया जाता था। कहा जाता था कि इस कुएं में एक दूध की देवी रहती है, क्षीर देवी, जो सच्चे मन से चढ़ाए गए दूध के बदले आशीर्वाद देती है, सुख, समृद्धि और कभी न खत्म होने वाली खुशियां। लेकिन एक बात पर कड़ाई थी। कुएं में झांकना सख्त मना था। कहा जाता था कि जो भी उस रात झांकेगा वह या तो गायब हो जाएगा या उसकी याददाश्त हमेशा के लिए मिट जाएगी। एक दिन गांव में आया एक नौजवान, रघु, जो पढ़ा लिखा था और इन बातों को अंधविश्वास मानता था। वो गांव में नौकरी के लिए आया था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। रघु ने ठान लिया, इस पूर्णिमा को वह देखेगा कि आखिर दूध से सजी रात में क्या होता है। रात आई। चांदनी दूध सी फैल गई थी। गांव वाले सफेद कपड़े पहनकर थालियों में दूध भरकर कुएं के पास आ रहे थे। शांति थी, जैसे कोई गूढ़ रहस्य आसमान में टंगा हो। रघु एक पेड़ की आड़ में छिपकर सब देख रहा था। जब सब लोग अपने अपने घर लौट गए, तब वह धीरे से कुएं की ओर बढ़ा। कुएं के अंदर झांकते ही अचानक एक तेज दूधिया रोशनी उठी और रघु गायब हो गया। अगली सुबह गांव में हलचल थी। रघु नहीं मिला। किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन एक बूढ़ा बाबा जो वर्षों से गांव में थे, बस एक बात बोले, जो दूसरों की आस्था को परीक्षा बनाता है, वो खुद जीवन की परीक्षा में खो जाता है। 3 महीने बाद एक दिन गांव के पास की पहाड़ियों में एक गुमसुम लड़का मिला। बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे और चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। वह बोलना भूल चुका था। जब लोगों ने ध्यान से देखा, वो रघु था। उसे सब कुछ भूल चुका था, अपना नाम, गांव, सब कुछ। लेकिन उसकी जेब में एक कागज था, जिस पर दूध से लिखा एक वाक्य था, सच्चाई हमेशा दिखती नहीं, कभी कभी उसे महसूस करना होता है। नैतिक शिक्षा, मोरल। हर रहस्य को तर्क की नज़र से देखना गलत नहीं है, लेकिन आस्था और परंपरा के पीछे छुपे भाव और मर्यादा को समझना जरूरी है।